नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 29 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो है रोहित जैन। ठीक। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है, ये नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है, और यह जो है महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि बिंदुओं ये और ये से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर जो सूत्र आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 हो जाएगा, और हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र आपका हो जाता है। देखिए, 1/2, इसमें देखिए ये आपका हो जाता है, ये x1, ये आपका x2 और ये आपका x3, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा y1 y2, और ये आपका हो जाएगा y3। ठीक है। अब देखिए, मान रखिए यहाँ पर x1 जो है आपका 1 है, और y2 देखिए क्या है, y2 जो है 0 है, और इसमें से घटाना है y3, यानी कि आपका ये 1 घटाओगे। ठीक है। अब देखिए प्लस आपका यहाँ पर x2 जो है -1 है। ठीक। y3 क्या है, 1 है, और y1 क्या है आपका 0। फिर आते हैं x3। x3 आप देख रहे हैं कि 0 है, और 0 से अगर इसमें इसका मान रखने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि 0 से ये गुणा होगा, ये 0 से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब यहाँ से आप देखिए, ये आपका 0 में से 1 घटेगा तो -1 क्या -1 ही होगा ना, यहाँ से -1 से 1 में करेंगे तो -1। अब यहाँ से देखिए, ये आपका ये कीजिएगा 1 से -1 में, ये भी क्या हो जाएगा -1, ये तो आपका 0 हो गया। अब ये देखिए -1 आपका कितना हो जाएगा, माइनस। अब इसे करेंगे, ये आपका कितने बार में कटेगा, एक बार में। ठीक है, -1 होगा। लेकिन आप ये देखिए, इसमें क्या होता है कि माइनस भी रहे तो इसे प्लस में लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक ना। यानी कि पहला, विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से छोटा है। ठीक है। यानी यहाँ पे जो है, राजू से लंबा कौन है, विजय है। ठीक है। लेकिन और देखिए, विजय राजू से लंबा है लेकिन अरुण से क्या है, छोटा है, मतलब इससे जो है आपका बड़ा हो गया अरुण। ठीक है। अब जेम्स अरुण से लंबा है, जेम्स जो है अरुण से लंबा है, यानी कि जेम्स भी इससे आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जो है, सैम विजय से लंबा है, सैम जो है विजय से क्या है, लंबा है। विजय से लंबा जो है आपका सैम भी हो गया। ठीक। लेकिन अरुण से छोटा है, यानी इसके बीच में हो जाएगा। और फिर राजू जो है सैम से छोटा है, राजू सैम से छोटा है। ठीक है ना, ये छोटा का छोटा ही है। तो समूह में सबसे छोटा कौन है, यानी यही आपका हो जाएगा राजू ही। ठीक है। चलिए, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो है, अगर आप अंकित मूल्य ले लें, ठीक है, अंकित मूल्य मान लें कि 100 रुपया है, और यहाँ पर जो है वस्तु का आप क्रय मूल्य लीजिए, क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। तो अगर प्रश्न से देखें तो दिया गया है कि अंकित मूल्य का 90%, का 90% है, 90/100 बराबर है, ठीक है, बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 7% की। तो आपका जो है 7% यानी 100 - 7, ये आपका हो गया। ये देखिए, ये 0 0 ना, ये देखिए इससे घटाइएगा तो 93, और ये आपका 10 जाएगा ऊपर और 9। ठीक है। अब यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, ये 3, और ये आपका जो है 3 3 9 3 एकम 3, यानी आपका हो जाएगा 310/3। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है। अब यहाँ से आप लाभ परसेंट निकाल सकते हो, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप लाभ निकालिएगा। तो देखिए, लाभ निकालिएगा तो आपका जो है 310/3, ये जो अंकित मूल्य है,
इसमें से आप जो है ये आपका सी जो है वो घटा दीजिए। हाँ, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 310, ये आपका 300, कितना हो जाएगा 10/3, भाग दीजिए। तो आपका 3×3 = 9, 3×9 3×3 ये आपका यहीं बार बार आएगा। चूँकि देखिए ये आपका जो है क्रयमूल्य 100 मानकर चला गया है ना? तो ये आपका जो लाभ है यहीं आपका क्या हो जाएगा, हाफ परसेंट हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा हो जाएगा, यहाँ पे आपके ये दशमलव रहेगा, ठीक है? यही आपका आंसर होगा, ठीक है? चलिए, चंद्रयान 1 के परीक्षण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जी माधवन नायर। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? वो है गौर, छत्तीसगढ़। ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना? ये सुमेलित है आपका। आगे देखते हैं, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, यहाँ से इसका चाल निकाल लेते हैं। देखिए ये आपका दूरी और ये चाल, तो देखिए यहाँ पर जो है दूरी जो है आपका इतना है, जो पुल की लंबाई है इतनी है, तो यहाँ पर जो आप दूरी लेंगे वो आपका जो है यहाँ पर रेलगाड़ी प्लस ये पुल, समय लग रहा है 80 सेकंड, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि चाल दोनों जगह बराबर है। यहाँ पर आपका इतना लीजिएगा, है ना, 40 से भाग, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब जो है देखिए यहाँ से आप 40 सेकंड, 40×2 = 80, ठीक है? देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका x और ये अगर कीजिएगा तो आपका ये 2x और ये आपका हो जाएगा 400, ठीक है? अब यहाँ से देखिए ये आपका जो है 200 और ये आपका आ गया इधर 400 माइनस, और ये 2x ये इधर जाएगा, तो यानी कि ये आपका 200 और ये आपका x, हाँ, यहाँ से आपका जो है x बराबर 200 मीटर हो गया, ठीक है? यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला है, मधु ने 29 छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है, तो अंतिम से उसकी रैंक कितनी होगी? तो अंतिम से रैंक, सीधी सी बात है, 29 में से ये 11वीं रैंक घटा दीजिए, और चूंकि उसी को घटाए हो तो आपको एक जोड़ना भी होगा ना, जगह को कायम रखने के लिए। जैसे आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए आपका ये 30 हो जाएगा, इसमें से आप 11 घटा देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक सर? यहाँ पर है, एक निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, यानी कि 295 किस एंगल से लिखा जा रहा है पता नहीं चल रहा है ना, ना इसके विपरीत है ना इसका मान है। दूसरा देखिए, दिया गया है CA ये आपका है 2 4 7 6, सी के लिए दोनों में ये समान आया हुआ। तो अगर उसके हिसाब से अगर देखोगे तो देखिए पी के लिए क्या है 5 है, ए के लिए क्या है 4 है, सी के लिए 2 है, ए के लिए 7 है ना? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कथन है, सभी रिमोट जो है अवरक्त है, सभी रिमोट जो है, सभी रिमोट ये अवरक्त है, ठीक है? अवरक्त है, और दिया गया है कि सभी अवरक्त गामा है, सभी अवरक्त क्या है, गामा है, ठीक है? अब आते हैं निष्कर्ष की ओर, सभी गामा रिमोट है, ये सभी गामा रिमोट है, या जो है ये है गलत, कुछ गामा रिमोट है, सही है, कोई रिमोट गामा नहीं है, कोई रिमोट जो है गामा नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ रिमोट और रक्त नहीं, कुछ रिमोट जो है और रक्त नहीं थी, तो पूरा रिमोट और रक्त है, ये गलत है। यानी यहाँ पर आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, है ना, केवल निष्कर्ष पालन करता है। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? इसके लिए जो शॉर्टकट है वो आपका हो जाएगा 1 - 1 बटा 1/(1/(T2), ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि तिगुनी हो जा रही है 15 वर्ष में, कितनी हो जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी क्या हो जा रही है 5 गुनी, 5 - यहाँ पर आपको पता नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है? अब 3 मिलेगा घटेगा 2, 5 मिलेगा 4 और 15, 2 एकम 2, कहाँ से T2 में 1 में
15 दूनी कितना वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है। एक कार किसी यात्रा को 18 घंटा में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले आधा भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तय की गई दूरी को अगर हम मान लें 2x है ना, 2x किलोमीटर है, तो आधा दूरी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आधा दूरी क्या हो जाएगा, x, क्योंकि किस हिसाब से ये चल रहा है, 40 के हिसाब, और आधा दूरी जो है वो 50 के हिसाब, है ना। ये वाला समय और ये वाला समय क्या कर कितना हो जाएगा, 18 घंटा। ठीक है। अब का आप लघुत्तम निकाल सकते हैं, 40 50 का क्या हो जाएगा, 4 5 20, ना। आपका जो है ये आपका देखिए 40 से आप इसमें कीजिएगा, 40 5 200 यानी 5x, इसमें कीजिएगा तो पंचों को हो जाएगा, यानी 4x बराबर 18, 5 4 9x बटा 2 जाएगा बराबर 18, और कीजिएगा तो आपका 200 ऊपर, हाँ, और दूना 18 हो जाएगा, दूनी का 400। ठीक है। इस दौरान तय की गई कुल दूरी जो है आपका 400 होगा, नहीं, यहाँ पर 2x है, आपका हो जाएगा 2 × 400, यानी ये 800 किलोमीटर। ठीक। पहला, एक कमरे की लंबाई जो है इतनी है और चौड़ाई इतनी है कि फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं और इसके लिए आवश्यक टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। पहले के तो देखिए यहाँ पर जो है टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले आप मान मान लीजिए कि एक टाइल की माप क्या हो सकती है वो आपको जानना है। एक टाइल की माप जो होगी वो होगी 750 और 525 का एसीए। ठीक है। तब आप ऐसा कीजिए कि 525 750 में कर लीजिए भाग, है ना। यहाँ पर देखिए एक बार में 525, 10 में 5 घटेगा 5, ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा, 7 में 5 घटेगा, फिर 525 कितने बार में जाएगा, 2 बार में ये आपका हो जाएगा 450, 5, और ये आपका हो जाएगा 12 में 5 घटा दोगे ये आपका 7 हो जाएगा। 77 से आप 225 में कर लीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, है ना, 200। तो इस तरह से जो है जो आपका माप मिल गया वो हो गया 75। ठीक है ना। एक टाइल की माप जो है कितना हो गया, 75। अब यहाँ पर आपको जो है टाइलों की जो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले जो है इसकी माप आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा 750 और गुणे 525, इसका है आपका 75 गुणे हो जाएगा 75, ये आपका जो है 10 बार में। ठीक है। और इससे कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, ये आपका जो है 7 बार में। ठीक है। इस तरह से इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 70, आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। इन्हीं 12 मानों का मानक विचलन जो है 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि होती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है मान में सब में वृद्धि हो रही है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो आपका प्रसरण हो जाएगा विचलन का वर्ग हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। यहाँ पर है इतने रुपये की राशि पर इतने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए उधार गई है ना। 2 साल के अंत पर इस राशि पर भुगतान किया गया साधारण ब्याज का ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर साधारण ब्याज आप ज्ञात करोगे क्या हो जाएगा, वहीं मूलधन गुणे समय गुणे दर घटा में हो जाएगा 100। ठीक है। 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म। ठीक है। 15 दूनी 30, इससे कम 30, और ये आपका 2, इस तरह से आपका हो गया 3000। ठीक है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। यहाँ पर जो है ध्यान रखिए एक संख्या है जो इसे 7 से अगर विभाजित करते हैं 4 शेष बचता है। देखिए जैसे 7 ही है ना, तो जानते हो कि 7 में भाग करेंगे, है ना, तो एक बार में तो ये कट जाना है। अगर यहीं जो है 7 में 4 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। 11 में अगर आप भाग करोगे ध्यान दीजिएगा तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, 4 शेष बच जाएगा ना। तो आप 11 का अगर वर्ग करके देखिए तो 121 हो जाएगा, और 121 में अगर आप भाग करके देखिए 7 से, 7 एकम 7, 5 1 से 50, यानी ये आपका 2 शेष हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1954 ईस्वी। अगला है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका प्रथम पद हो गया और इसमें सार्व अंतर क्या हो जाएगा? इनका अंतर कर लीजिए, 7 में से तो घटेगा 5। आपको 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद आपका क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। ठीक है, a का मान कितना है? 2 है और d का मान यहाँ पर आप निकाले हो 5। यहाँ पर हो जाएगा 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा? 45। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। 45 में दिया गया है, ये कंपनी में 5 दोस्त काम कर रहे हैं। कपिल, शिवा, हरि बुद्धिमान है, ये मेहनती है, और कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही मेहनती है लेकिन बुद्धि। अब यहाँ से देखेंगे, देखेंगे क्या आंसर देखिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। ब्रूक कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? तो यह कथन था आर्किमिड आर्किमिडीज का, है ना? ये आर्किमिडीज का कथन था। चलिए आगे देखते हैं। 43 दिया गया है, दो संख्याओं का जो है एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, और उनमें से एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ये जो दूसरी संख्या आपको जो ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगा? एलसीएम में एचसीएफ बटा वाली संख्या। ये आपका 330 हो गया, ये 11, वाली संख्या 55। ठीक है, 11 5 55 और 5 से 5 छका 30, 5 छका ठीक 66 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर कितनी सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? हाँ, घनों की संख्या। पहले इसका माप हो जाएगा 9 गुणे 6 गुणे 100। तो यहाँ पर जो है इस घन का माप आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 कम 3 और ये 3 दूनी 2 छः का कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो आपका हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, यह सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। इसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, और इनमें से 12 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक जो है भौतिकी और गणित दोनों विषय पढ़ाते हैं। इनमें से कितने शिक्षक जो है भौतिकी पढ़ाते हैं? देखिए यहाँ पर जो है सूत्र कुछ ऐसे हो जाएगा, एन ई यूनियन आपका जो हो जाएगा ए इक्वल टू एम प्लस माइनस एन पी कहो चाहे एम, यहाँ पर पी इस सर्वनिष्ठ आपका जो है एम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मान आपका दिया है 20, इसका मान जो है मैथ वाले कितने हैं? ये 12 है। ये मान जो है आपको ज्ञात करना है ना, भौतिकी पढ़ाने वाले, और ये आपका है 4। अब जो है ये देखिए इधर आएगा तो ये आपका 20 4 हो जाएगा। और हाँ, इसके अलावा जो है ये 12 आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? ये 24 माइनस 12, 12। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।